हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, टॉप कंपनी के सीईओ और उनके हेडक्वार्टर और उनके स्थापना दिवस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे के सभी एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। अभी जो एग्जाम हुआ है मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का, उसकी हर शिफ्ट में एक प्रश्न यहाँ से आया है, चाहे वो स्थापना पूछ लिया हो, और आज सुबह की जो रेलवे की शिफ्ट थी उसमें भी आपसे पूछा गया था। पहला प्रश्न ही जो है माइक्रोसॉफ्ट से आया हुआ था। तो ये बहुत टॉप जो 15 कंपनीज हैं, तो उनके सीईओ, उनकी स्थापना वर्ष क्या है और वो कंपनी कहां से संबंध रखती है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो 1 से 2 नंबर आपके यहां से पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर लास्ट में आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक के बटन पर प्रेस करके जरूर जाइएगा। चलिए चलते हैं पहली कंपनी की ओर। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रश्न है वो आज सुबह ही आया था। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आइए जानकारी ले लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो हैं सत्या नडेला। ये उनकी फोटो है सत्या नडेला जी की। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए का जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, वो यहाँ हेडक्वार्टर है माइक्रोसॉफ्ट की। और 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। 3 से 4 बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए अगली कंपनी की ओर चलते हैं। अगली कंपनी है फेसबुक। आपने बहुत बार यहाँ पर नाम सुना होगा। फेसबुक का नाम सुनते ही आपको एक नीला बैकग्राउंड आपके दिमाग में आ जाता होगा। तो नीला बैकग्राउंड क्यों रखा गया है, तो हम आपको बता दें कि जो मार्क जकरबर्ग हैं वो इसके सीईओ हैं। आइए इनके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। पहले पूरी जानकारी फेसबुक के बारे में ले लेते हैं। देखिए, मार्क जकरबर्ग ये इनके सीईओ हैं, और फरवरी 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। फेसबुक की हेडक्वार्टर यूएसए में ही है, और ये है मार्क जुकरबर्ग। अब देखिए, आपको बैकग्राउंड नीला क्यों दिखाई दे रहा है, तो हमने आपको कई बार बताया था, पहले भी हमने आपको बताया है कि मार्क जुकरबर्ग को वर्णांधता है, यानी कि उनको केवल जो नीला कलर है वही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसीलिए फेसबुक पर चारों तरफ नीला नीला कलर ही फैला रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगली कंपनी की बात करते हैं। और ये एक प्रश्न आपको देखने को मिलने ही वाला है, ये बिल्कुल गारंटेड प्रश्न है। अल्फाबेट आईएनसी, इस कंपनी की बात करते हैं। तो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। तो देखिए, सुंदर पिचाई जो हैं वो सीईओ हैं अल्फाबेट कंपनी के। जैसा कि हमने आपको बताया, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ही है। ठीक है, और ये है सुंदर पिचाई का फोटो, तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो कंपनियां हैं वो कंपनियां कौन सी हैं, तो जिसके सीईओ भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, वो सारी कंपनियां आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी, और हर एक शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बनने ही वाले हैं। चलिए अगली कंपनी की ओर बात करते हैं। तो ये बात कर लेते हैं हम गूगल की। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन जो है आपका गूगल ही है। तो गूगल के बारे में बात करते हैं। तो सीईओ जो हैं वो सुंदर पिचाई हैं, जो कि भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद स्थापना की बात कर लेते हैं। तो 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर यूएसए ही है, कैलिफोर्निया नामक शहर जो है यूएसए का, वो यहाँ हेडक्वार्टर हो जाता है गूगल का। और ये हैं सुंदर पिचाई। इससे पहले भी हम आपको इनकी फ़ोटो दिखा चुके हैं, इसलिए बार बार हम आपको फोटो दिखा देते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में माइंड सेट हो जाएगा। यूट्यूब की बात करते हैं, जहां पर आप अभी स्टडी कर रहे हैं, जहां पर आप पिछले कई दिनों से स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल जब से स्टार्ट हुआ है सारी कोचिंग, सारे इंस्टीट्यूट बंद हैं। आपकी जो पूरी स्टडी है उसका बेसिक जो साधन है वो आपका यूट्यूब बन गया है। तो यूट्यूब के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, यूट्यूब की जो सीईओ हैं वर्तमान, वो हैं सुजैन वॉजस्की। आइए बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो 14 फरवरी 2000 को यूट्यूब की स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर यूएसए में है, और यह है सुजैन वॉजस्की का फोटो। तो देख लीजिए, ये है सुजैन वॉजस्की का फोटो। अब देखिए, कई लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था कि यूट्यूब जो है वो भी चाइनीज़ कंपनी है, कुछ दिनों में यूट्यूब बंद हो जाएगा। तो यहाँ से आपका यह प्रश्न क्लियर हो गया। यूट्यूब एक यूएसए की कंपनी है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है यूएसए के कैलिफोर्निया शहर में ही स्थित है। तो यूट्यूब बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध हैं। ठीक है, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि कभी यूट्यूब बंद होगा। यूट्यूब कभी बंद नहीं होगा, आपकी स्टडी ऐसे ही चलती रहेगी। रेलवे का जो हम आपको एनालिसिस करा रहे हैं एग्जाम्स का, वो ऐसे ही चलता रहेगा। आपको यूट्यूब पर बाकायदा नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहेगी। चलिए अगली कंपनी की ओर चलते हैं। तो बात आती है यहाँ पर एप्पल, आधा कटा हुआ एप्पल, पूरा एप्पल नहीं, आधा कटा हुआ एप्पल। आइए देखते हैं इसके सीईओ के बारे में। तो फाउंडर और सीईओ दोनों टिम कुक ही हैं।
स्थापना की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1976 को एप्पल की स्थापना हुई थी। बहुत पुरानी कंपनी है। हेडक्वार्टर यूएसए की कैलिफोर्निया। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन सब का हेडक्वार्टर आपको यूएसए के कैलिफोर्निया ही यहाँ पर दिखाई देगा। अगर कुछ आपके समझ में नहीं आ रहा है तो यूएसए कैलिफोर्निया ही लगाकर आ सकते हैं। और ये है फोटो टिम कुक का। आपको बैकग्राउंड में यहाँ पर एप्पल भी दिखाई दे रहा होगा, आधा कटा हुआ एप्पल सिल्वर कलर का। ठीक है, तो ये है टिम कुक और 1 अप्रैल 1976 को स्थापना, हेडक्वार्टर यूएसए कैलिफोर्निया। अगली कंपनी की बात करते हैं तो ट्विटर। ट्विटर के तो भाई कहने ही क्या है, बहुत सारी कैंपेन आप देखते हैं ट्विटर पर ट्रेंडिंग में है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी ट्विटर पर मतलब ट्रेंडिंग में ही रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी स्थापना की बात करते हैं तो जैक डॉर्सी जो हैं वो यहाँ पर सीईओ हैं वर्तमान के, जैक डॉर्सी। उसके बाद स्थापना की बात करते हैं तो 21 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई है ट्विटर की। हेडक्वार्टर यूएसए का कैलिफोर्निया ही हेडक्वार्टर है। तो जैक डॉर्सी की आपको हम फोटो दिखा देते हैं तो आपको यह प्रश्न याद हो जाएगा। तो ये है जैक डॉर्सी। ठीक है, तो ट्विटर जैक डॉर्सी 21 मार्च 2006 हेडक्वार्टर यूएसए कैलिफोर्निया। चलिए चलते हैं अगली कंपनी की ओर। तो व्हाट्सएप आप दिन में लगभग मतलब कि अपने जो आपका समय है उसका लगभग तो कम से कम 50% समय व्हाट्सएप पे ही बिताते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप के बारे में आइए जानकारी आपको दे देते हैं हम। तो व्हाट्सएप के जो वर्तमान सीईओ हैं वो हैं क्रिस डैनियल। और स्थापना की बात करते हैं 19 फरवरी 2014 को फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके जो सीईओ हैं वर्तमान क्रिस डैनियल वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो किसने खरीदा है, तो 19 फरवरी 2014 को फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया है। तो ये आ गया उनका फोटो, क्रिस डैनियल। बैकग्राउंड में व्हाट्सएप आप देख सकते हैं। चलिए अगली कंपनी की ओर चलते हैं। इंस्टाग्राम भी एक ट्रेंडिंग बनी हुई है कंपनी। ठीक है, तो इंस्टाग्राम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इंस्टाग्राम के वर्तमान जो सीईओ हैं वो हैं एडम मोसेरी। और स्थापना की बात करते हैं तो 6 अक्टूबर 2006 को इंस्टाग्राम की स्थापना हुई थी। और ये है फोटो एडम मोसेरी का। ठीक है, तो इंस्टाग्राम एडम मोसेरी 6 अक्टूबर 2006। ठीक है, चलिए अगली कंपनी की ओर चलते हैं। तो देखिए विकीपीडिया। आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो सबसे पहले जो सर्च रिजल्ट आता है गूगल पर वो विकीपीडिया में ही आता है। तो विकीपीडिया की बात कर लेते हैं। तो देखिए सीईओ इस समय वर्तमान में सीईओ जो है वो है जिमी वेल्स, विकीपीडिया के सीईओ। और स्थापना की बात करते हैं तो 15 जनवरी 2001 को विकीपीडिया की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है जो अगली शिफ्ट आने वाली है रेलवे की, तो 1 से 2 नंबर आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहा है, एनिमेशन आपको पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक के बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा कि ऐसे भी हम याद कर सकते हैं जो कंपनीज के सीईओ हैं। और ये आ गई फोटो जिमी वेल्स की। तो विकीपीडिया जिमी वेल्स 15 जनवरी 2001 सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर। चलिए अगली कंपनी की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट। और फ्लिपकार्ट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कल्याण कृष्ण मूर्ति जो हैं वो सीईओ हैं। और जितने भी कंपनीज के सीईओ भारतीय हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। चलिए अक्टूबर 2007 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। अवधि क्योंकि ये एक भारतीय कंपनी है तो इसलिए आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कल्याण कृष्ण मूर्ति की फोटो देख लेते हैं। तो ये आ गए आपके कल्याण कृष्ण मूर्ति, फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं वर्तमान में। अक्टूबर 2007 स्थापना वर्ष, हेडक्वार्टर बेंगलोर। अगली कंपनी है नोकिया। शाम वाली शिफ्ट की बात करते हैं तो 28 दिसंबर की जो शाम वाली शिफ्ट थी रेलवे में वहां पर नोकिया के सीईओ का ही प्रश्न आया हुआ था। अब आपसे स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है और कहाँ की कंपनी ये पूछा जा सकता है। तो पेक्का लुंडमार्क जो हैं वो नोकिया के सीईओ हैं वर्तमान में। उसके बाद 12 मई 1865 को नोकिया की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर फिनलैंड के स्टेरो नामक शहर में है नोकिया का हेडक्वार्टर। अब देखिए ये वर्तमान में सीईओ हैं पेक्का लुंडमार्क। ठीक है, कहाँ की कंपनी है, तो फिनलैंड की कंपनी है नोकिया। चलिए अगली कंपनी है पेटीएम। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको आगामी शिफ्ट में जो है 2 से 3 शिफ्ट में लगातार ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है पेटीएम, क्योंकि पेटीएम एक ऐसी कंपनी है जिसका कि मोनेटाइजेशन के दौरान 200% तक इसका जो है व्यापार बढ़ गया था। ठीक है, पेटीएम का। तो चलिए पेटीएम की बात कर लेते हैं। भावेश गुप्ता जो हैं वो यहाँ पर सीईओ हैं वर्तमान में पेटीएम के।
स्थापना की बात करते हैं तो अगस्त 2010 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर यूपी के नोएडा में स्थित है पेटीएम का हेडक्वार्टर। और ये है भावेश गुप्ता। तो पेटीएम बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा जब आप एग्जाम देने जा रहे हों, चाहे वो रेलवे की बात करें या फिर एमपी पुलिस की बात करें। चलिए अगली कंपनी है इंफोसिस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है, एक टेक कंपनी है इंफोसिस। वर्तमान सीईओ जो है वो आपके सलील पारेख हैं और अक्सर न्यूज में रहते हैं। ये स्थापना की बात करते हैं 2 जुलाई 1981 को स्थापना हुई थी इंफोसिस की। और ये हैं सलील पारेख जी। आईबीएम की बात करते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो अरविंद कृष्णा जो है वो आईबीएम के यहाँ पर सीईओ हैं और भारतीय मूल के हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थापना की बात करते हैं 16 जून 1911 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है आईबीएम का। और ये है फोटो अरविंद कृष्णा जी का। चलिए अगली कंपनी की बात करते हैं तो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और जो आपका एग्जाम अभी चल रहा है रेलवे का वो टीसीएस के द्वारा ही लिया जा रहा है। राजेश गोपीनाथन जो है वो सीईओ हैं वर्तमान में टीसीएस के। स्थापना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1968 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है टीसीएस का हेडक्वार्टर। उसके बाद ये है फोटो टीसीएस के जो अभी सीईओ हैं वर्तमान में, राजेश गोपीनाथन जी का। तो ये थी हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो। उसके बाद शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में कि ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो भी जिनका भी एग्जाम रेलवे का है या फिर एमपी पुलिस का है वो इस वीडियो को देख करके जाएं। तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो एनालिसिस है रेलवे के एग्जाम्स का वो बराबर चल रहा है। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, अब देखिए किताबों को लेकर के एक हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि 2 किताबें हर शिफ्ट में पूछी जा रही है। तो जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं, उनके राइटर हैं और कब लिखी गई, वो सारी किताबें हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो हमने आपसे कहा है लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है ऐसी वीडियो बनाने में। शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए सक्सेस जंक्शन के साथ में।